आज की इस वीडियो में क्लीनिंग से लेके ऑर्गेनाइजेशन तक के तमाम आइडियाज़ ज़ीरो कॉस्ट होंगे, जिससे हम अपने घर को भी सजाएंगे और ज़ीरो कॉस्ट में रहते हुए अपने घर के ट्रिकी एरियाज़ को भी क्लीन करेंगे। अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पर सबसे पहला आइडिया ये है कि अपना बेड बना लेना चाहिए सुबह वक्त पर। लेकिन अगर कॉटन की बेड शीट हो ना तो सारा दिन बेड बनाते बनाते ही गुजर जाता है। बच्चे भी अगर घर हों तो हर 10 मिनट के बाद बेड की चादर इकट्ठी हो जाती है। ये मैंने भी नई बेडशीट बिछाई थी, तो मैं इसको काट के फिटेड बेडशीट नहीं बनाना चाह रही थी, क्योंकि ये किंग साइज बेडशीट थी, किंग साइज़ की थी। तो इसीलिए मैंने इसको सोचा जुगाड़ से ही चलाते हैं काम। मैं इसको काटने नहीं वाली हूँ। तो मैंने छोटी बच्चों वाली रबड़ बैंड लेके तमाम कोनों के ऊपर इस तरह से रबड़ बैंड चढ़ा देनी है। इससे होगा ये कि ये कोने मैट्रेस के नीचे अटक जाएंगे और बार बार चादर इकट्ठी नहीं होगी, बार बार आपको सेट नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि इसके अलावा भी मैं आपके साथ फिटेड बेडशीट बनाने के आइडियाज़, इसके अलावा एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें मैंने बहुत सारे आइडियाज़ शेयर किए हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन ये कॉटन की बेडशीट के लिए बेस्ट आइडिया है, जिससे आप रबर बैंड की हेल्प से कर सकते हैं। क्योंकि फिटेड बेडशीट, अगर बेडशीट छोटी है तो आप उसके लिए फिटेड बेडशीट बना लें। अगर बेडशीट बड़े साइज़ में है तो इसको काटना नहीं चाहिए, क्योंकि पुरानी हो जाने के बाद हमारे पास काफ़ी बड़े अर्ज़ में कपड़ा मौजूद होता है, जिसको हम और भी किसी काम में ला सकते हैं। और जब फिटेड बेडशीट बना लेते हैं ना, तो उससे हम किसी और काम नहीं ला सकते, क्योंकि वो उसका ना सर होता है ना मुंह बचता है, मतलब दरमियान में ही कपड़ा होता है, कोने तो उसके पहले कट चुके होते हैं। दैट्स वाई कि फिर वो ज़्यादा किसी काम आ नहीं सकती। ये हमारा बेड बन चुका है, ये ऐसा ही रहेगा। ऊपर सिलवटें पड़ेंगी बैठने से, लेकिन वो निकल जाएंगी। ये है कि कोने नहीं निकलेंगे और बेड की चादर इकट्ठी नहीं होगी। नेक्स्ट आइडिया है हमारा, इस तरह की पुरानी कंघी है और एक अदद आपको सॉक्स चाहिए। उनकी सॉक्स लीजिएगा या माइक्रो फाइबर कोई क्लॉथ ले ली, इतने ही साइज़ में ले लीजिएगा। तो इस सॉक्स को कंघी के ऊपर चढ़ाना है। इसके बाद जी हम घर की डोर्स और विंडो वगैरह है वो तो क्लीन कर ही लेते हैं, लेकिन जो इस तरह के ट्रैक होते हैं ना, ये अक्सर निगलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनको साफ़ करना ज़रा मुश्किल टास्क है। इसके लिए हम ये कंघी का यूज़ करेंगे और इसके ऊपर एक कपड़ा चढ़ा लेंगे। कोई ऊनी ऊनी सा कपड़ा होना चाहिए, ताकि ये मट्टी को अपने ऊपर मतलब डस्ट इसके ऊपर चिपक जाए। सबसे पहले स्क्रब करना ज़रूरी है, तो सूखे कपड़े की मदद से इस कंघी के साथ हम स्क्रब करेंगे। तो ये नैरो होते हैं काफ़ी, तो इनकी क्लीनिंग इसलिए काफ़ी मुश्किल है। सबसे पहले जी हमने इन चारों खानों की बारी बारी से स्क्रबिंग करनी है, और इसके बाद हम सॉक्स को गीला कर लेंगे। आपके सामने है, सॉक्स गीली कर ली है। मट्टी पहले कुछ हद तक निकल चुकी थी, स्क्रब भी हो गई थी। अब हमने इसको गीला करके साफ़ किया तो फ़ौरन से ये ट्रैक साफ़ हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी क्लीनिंग। तो ये काफ़ी टाइम से गंदे हो रखे थे, मैंने भी इतना कभी नोट नहीं किया, लेकिन आज आपके साथ भी आइडिया शेयर किया और मैंने ख़ुद भी इसको ट्राई किया, तो बहुत अच्छे तरीके से ये क्लीन हो गए थे। आपको कैसा लगा ये आइडिया मुझे भी लाजमी बताइएगा। तो ये देखें नैरो एरिया किस तरह से क्लीन हो चुका है, बहुत आसानी के साथ, ज़्यादा खपत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तीसरा आइडिया भी आपके साथ शेयर करते हैं कि हम अपने लिए एक अच्छा फैंसी सा बना लेते हैं कर्टन टाई। तो इस तरह की मैंने वायर यूज़ की है, जो कि इलेक्ट्रिक तार के अंदर से निकलती हैं। तो पहले उसमें से निकाल लें, और ये ज़रा मैं पहले जो लेके आई थी ज़रा मोटी थी, इन मोतियों के अंदर नहीं जा रही थी। तो फिर मैं बारीक वाली लेके आई, जो कि इजीली इनके अंदर जा रही थी। मोती इसमें लग रहे थे, क्योंकि वायर्स भी आपके घर में मौजूद होती हैं। कोई ना कोई वायर, कोई ना कोई ख़राब चार्जर की तार में से भी निकल सकती है, या फिर चार्जर की तार में से तो मेरा ख़्याल ऐसे वाली लोहे वाली नहीं निकलेंगी, लेकिन जो भी लीड वगैरह यूज़ करते हैं उसके अंदर से निकल सकती है। तो इस तरह से मैंने एक कर्टन टाई बना लिया। तरीका आपने देख ही लिया होगा। ये ज़ीरो कॉस्ट में रहते हुए एक फैंसी सा हमारा बन गया कर्टन टाई। और ये मोती भी हर घर में होते हैं, आप इसमें डिफरेंट टाइप के मोती यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे अच्छे ब्रेसलेट बनाना आते हैं तो ब्रेसलेट बना के भी लगाए जा सकते हैं। अगला हम आइडिया है हमारा, इस तरह की मेडिसिन की खाली बॉटल्स जो कि शीशे की होती हैं। ये दवाई ख़त्म होने के बाद, एक्सपायर होने के बाद
डस्टबिन में फेंकी जाती हैं और ये कहीं यूज़ नहीं होती। इवन के कबाड़ वाले भी ये बोतल्स नहीं लेते हैं। तो मैंने भी ये सबसे छोटी बोतल काफ़ी टाइम से संभाली हुई थी, फिर मुझे उससे थोड़ी सी बड़ी मिल गई और उससे थोड़ी सी बड़ी, मतलब 3 साइज़ मेरे पास आ गए थे। अब मैंने इनको कलर कर दिया है, तीनों को मैंने वाइट कलर किया है। मज़े की बात ये है कि इस टाइम पे मेरे ब्रश भी सही से काम नहीं कर रहे थे और मुझे स्पंज भी नहीं मिल रहा था। ब्रश ना पता नहीं, पिछली दफ़ा ना मैंने काम करने के बाद, कोई भी कलर करने के बाद जल्दी में ऐसे ही ब्रशेज़ को रख दिया तो वो उनके ऊपर पिछला पेंट सूख चुका था। इनको ओवरनाइट सोक करेंगे तो इनकी हालत बेहतर होगी। हमने धूप में रख दिया बॉटल्स को कलर करने के बाद। आपके पास किसी किस्म के कलर हों, आप इन बॉटल्स को कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे वायर्स ली हैं। एक मैंने बड़ी बिजली की तार में से काटने के बाद उसको जलाया, जितने मुझे पीस चाहिए थे, एक ही पीस चाहिए था, उसको मैंने जला लिया अच्छी तरह। वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई। सॉफ्ट होने के बाद कपड़े की मदद से मैंने खींच के इस तरह से उतार लिया ऊपर का मटीरियल। अंदर से ये लोहे की तारें निकली हैं, एक में से मुझे लगता है 7-8 निकल ही आई थी। तो उनके ऊपर हम ग्लू गन की मदद से ग्लू लगाएंगे और साथ में जो भी डिफरेंट तरह की आपके पास दालें पड़ी हुई हो ना, वो दालें आपने 1 बाय 1 करके एक एक तार के ऊपर लगा देनी है। इससे हमारा बहुत ही क्यूट सा एक डेकोरेशन पीस तैयार हो जाएगा, जिसको आप अपने किचन में रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं। आपके हाथ में जितनी सफाई होगी ये उतना ही खूबसूरत एस्थेटिक सा लगेगा, यकीन करें। अब यहाँ पर देखें, ये बॉटल के ऊपर इतनी फिनिशिंग नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद इसको मैंने फिर से एक कलर का कोट किया था ताकि फ़िनिशिंग अच्छी आ जाए। मुझे भी ये बहुत ही पसंद आया था ये वाला डेकोरेशन पीस, और ये पड़ा हुआ भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अगर आपके घर में भी पीवीसी पाइप का कोई पीस पड़ा हुआ है तो ये आइडिया आपके बहुत काम आ सकता है, किचन के सबसे बड़े मसले को हल करेगा। पीवीसी पाइप का जितना मुझे रिक्वायर्ड था पीस, उतना मैंने इसमें से काट लेना है। मेरे पास कोई आरी वगैरह नहीं है तो काटना ज़रा मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने छुरी को गर्म कर करके ना ये इसको काटा पीवीसी पाइप को। वीडियो बनानी होती है ना तो ज़रा मुश्किल हो जाती है हर तरह से एंगल को रिकॉर्ड करना, लेकिन अगर आप चूल्हे के पास रख के फ़ौरन से छुरी गर्म करते जाएंगे, काटते जाएंगे तो ये इजीली कट भी जाएगा। गरारी है घर में तो फिर तो वेल एंड गुड है, निशान लगा के आप इसको ईज़िली काट सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें इसके एजेस वगैरह हैं तो इनको भी थोड़ा बहुत क्लियर कर लें। बाकी हमने इसको नीचे से कार्डबोर्ड की मदद से कवर कर ही देना है, तो ये नीचे वाला एरिया वैसे ही छुप जाना है। यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड का पीस ले लिया है। अब यहाँ पे पहले सर्कल में हमने कार्डबोर्ड का पीस ले लेना है और एक पीस हमने वैसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं जो सर्कल निकालूँगी उसको भी इस पाइप की गुलाई के हिसाब से हम काट लेंगे, और फिर हम जो हमने पीवीसी पाइप का एक पीस निकाला है उसके नीचे बॉटम में इसको लगा देंगे ग्लू गन की मदद से या यूएचयू की मदद से। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही थी उस टाइम पे लाइट तो नहीं थी, यूएचयू की मदद से मैंने इसको स्टिक किया था, बहुत अच्छे से हो गया था। उससे भी हो सकता है, एल्फी से भी हो सकता है, आपकी चॉइस है। आपके पास कुछ भी अवेलेबल है तो आप उसे कर लें। ग्लू से ना कीजिएगा क्योंकि इसमें हम जो रखेंगे ना वो फिर नीचे की तय निकलने का भी खदशा होगा, तो इसीलिए आप यूज़ करें यूएचयू, और कर सकते हैं एल्फ़ी, इसके अलावा ग्लू गन। ये 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इनकी पिक अच्छी होती है, ज़्यादा टाइम तक चिपके रहते हैं। यहाँ पर हमने जो बड़ा पीस निकाला था कार्डबोर्ड का उसको गीला करना है, ऊपर वाली सतह को गीला करके आराम आराम से हमने ये ऊपर का पेपर निकालना है। ऊपर का पेपर निकालते ही नीचे से लाइनिंग आ जाएगी, बिल्कुल लाइनिंग सा शेड होता है ना, लाइनिंग सा टेक्सचर होता है, वो निकल आएगा। बड़े आराम आराम से पेपर को लेके जाइएगा और जहाँ से नहीं निकल रहा उसको फिर से गीला कर लें ताकि सारी जगह से ना इवनली ये ऊपर से निकल जाए, और कहीं भी छोटे मोटे भी पीस लगे हुए हैं ना उसको भी कोशिश करिए क्लियर कर ही दें। फिर अगर आपके पास ब्लैक पेंट है तो आप इसको ब्लैक पेंट कर लें, गोल्डन है गोल्डन कर लें, जो आपकी चॉइस, जो आपको कलर पसंद है इसके ऊपर वो किया जा सकता है। तो मेरे पास गोल्डन और ब्लैक स्प्रे था, तो सबसे पहले मैंने ब्लैक स्प्रे कर लिया, देन इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन किया। तो बस फिर ये 2 कलर ही थे, स्प्रे फ़ौरन से ड्राई हो जाती है। फिर यहाँ पर हम इसको चिपकाएंगे ग्लू की मदद से या यूएचयू की मदद से इसको चिपका लेंगे इस पाइप के ऊपर। इसका छोटा सा पीस ना कम हो रहा था, तो फिर मैंने एक अदद और पीस निकाला, उसको भी हल्का सा कलर कर लिया ब्लैक और गोल्डन।
तो इस तरह से कलर करके हमने इस पाइप के ऊपर लगा देना है। आप यकीन करें ये बहुत प्यारा लगता है पड़ा हुआ। ये एक हमारे पास वाज भी कह सकते हैं। इस इधर अगर आपके पास कोई अच्छा सा गुलदस्ता है मौजूद तो वो डाल के रख लें। इस तरह एक आप बड़े साइज़ में बना लें या इसे छोटे साइज़ में बना लें, या आप पे डिपेंड करता है आप कितने बड़े साइज़ में बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं इसके साथ करने वाली हूँ, इसके अंदर वाला जो हिस्सा था उसको भी मैं पेंट कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल तो मेरे पास जो भी मेरे करीब में डेकोरेशन पीस पड़ा था, यानी एक फ्लावर का पौधा ही पड़ा है, एक फ्लावर सा ही पड़ा हुआ था, वही मैंने इसमें लगाया है। तो ये भी लुक वाइज़ बहुत अच्छा लग रहा था। अगर बड़े बड़े गुलदस्ते होते हैं ना, जैसे एक कमरे के कोने में रखे हुए होते हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। कोई ब्राउन कलर भी इसके ऊपर किया जा सकता है जिससे ये वुड का लगेगा। चलें, हम अब असली यूज़ पे आते हैं कि बड़े बड़े कड़छे चम्मच के लिए हमने इसको बनाया था, क्योंकि इसकी मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि कड़छे और बड़े बड़े चम्मच रखने के लिए कोई ऑर्गेनाइज़र बता दें। तो क्योंकि ये दराज में भी बहुत सारी जगह घेरते हैं, तो ये एक मज़बूत पाइप है जिसके अंदर इजीली आप किसी भी किस्म के कड़छे चम्मच, बड़े डोइयाँ, मदानियाँ, हर चीज़ रख सकते हैं। यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।